नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन। आज के समय में सभी लोग इन चीज़ों से त्रस्त हैं। बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए, छोटे लोग भी, यानी जिनकी उम्र अभी बहुत ही कम है, वो भी इन डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इसके क्या कारण हैं, क्या उपाय हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले भी ऐसा होता रहा होगा, लेकिन जो पहले के ज़माने में ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज ये कॉमन सी बात है। पहले दूसरी बीमारियां हो जाया करती थी जिसके इलाज नहीं थे, और उनसे लोग मृत्यु को प्राप्त करते थे। लेकिन आज डिप्रेशन ने ऐसा घर कर लिया है कि बहुत से आदमी को आपने सुना होगा कि उसे डिप्रेशन है। इसकी क्या वजह है? आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी सुसाइड या आत्महत्या जैसी विचारों को अंजाम देते हैं और वैसा कर लेते हैं। तो आइए इसी की चर्चा करते हैं। तो जब भी हम टेंशन की बात करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क और मन से ही रिलेटेड है। जब भी दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं तो बस हम अपने कार्य को ही कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप एक नया मोबाइल लेते हैं तो उसके यूज़र मैनुअल को पढ़ते हैं कि आखिर इस मोबाइल से हमें कैसे कैसे कार्य करने हैं, लेकिन इस शरीर से जो हम कार्य कर रहे हैं उसका मैनुअल कौन है, उसका निर्देशक कौन है? हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसका निर्देशक हमारा माइंड है, यानी हर तरह के कार्य को चलाने वाला माइंड है। लेकिन हमने अपने माइंड के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया, हमने उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। हम दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों के लिए सिर्फ भागते रहते हैं, लेकिन आप अपने मस्तिष्क, अपने मन और अपने सोल यानी कि अपनी आत्मा के लिए समय नहीं दे पाते हैं। सबसे ज़रूरी है ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे मन की शांति के लिए हमें उसका भी अभ्यास करना चाहिए, और वो उसका एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क, अपनी चेतना को सबल करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज के युग में तनाव, डिप्रेशन, टेंशन के क्या कारण हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है ईर्ष्या, यानी हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव हो जाता है। जैसे किसी ने गाड़ी क्यों खरीद ली, उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ क्यों हैं, वो इतना तरक्की क्यों कर रहा है। तो इस तरह की जब आपके मन में भावना आती है तो आप ईर्ष्या से, जेलसी से आपके मन में तनाव का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसमें इस तरह का भाव मन में लाना उचित नहीं है। अगर आप ईर्ष्या के बदले प्रतिस्पर्धा करें तो आप जीवन में सफल बनेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे को देखते हैं कि वो अच्छा कर रहा है तो हमें भी अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उससे ईर्ष्या करना चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है मन में ईर्ष्या का भाव त्याग दें, किसी को देख करके कोई ईर्ष्या ना करें।
दूसरा कारण है द्वेष। द्वेष यानी कि मन में दुश्मनी का भाव। जब भी आप किसी को टारगेट करते हैं या सोचते हैं कि उसके साथ हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो आप सोचते रहते हैं, आप उसको कुछ नहीं करते हैं। आप जिसके बारे में मन में ये बार बार विचार ला रहे हैं कि हम उसके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप पूरे दिन इसी चीज़ को सोचते रहेंगे। लेकिन सोचने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन आप जब इस चीज़ को सोच रहे होते हैं तो आपके मन में तनाव का भाव आएगा, टेंशन आएगा, और उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को नेगेटिव कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में उसका यूज कर रहे हैं। इस ऊर्जा को, इस भावना को अगर आप सदुपयोग करें, आप अपने कामों में लगाएं और दुश्मनी का भाव त्याग दें, तो आपका मन शांतचित्त हो जाएगा। तीसरा कारण है असुरक्षा की भावना। हम यदि कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में असुरक्षा की भावना आ जाती है। जैसे अगर आप असफल हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय किया, वो व्यवसाय आपका चला नहीं, तो आप के मन में असुरक्षा की भावना आ जाएगी कि ये जो कार्य है मेरा सफल नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। लेकिन आप अगर किसी चीज़ में सफल नहीं होते हैं, हो सकता है एक काम में आप सफल नहीं होते हैं तो हो सकता है आप दूसरा काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी एक ही काम में सफल हो जाता है। सफलता और असफलता जीवन में चलता रहेगा, लेकिन उन चीज़ों से हार करके मन में अपने आप में टेंशन की भावना, बहुत ज़्यादा तनाव कर लेना या हार जाना जीवन से कि अब मुझसे नहीं होगा, तो उससे आपका व्यवसाय तो नहीं चल जाएगा। कोई भी कार्य जब असफल होता है तो उसको सफलता तक पहुंचाने के लिए आप फिर से प्रयास करें या अपना रास्ता बदलें, तो कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन उस चीज़ से हार जाने से आप सफल नहीं हो सकते। तो इस तरह से असुरक्षा की भावना भी तनाव को जन्म देती है। चौथा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब भी आप किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जब भी आपके मन में ऐसी भावना आ जाएगी कि ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता है, तो वो कार्य कैसे होगा। जब आपकी आत्मा ही, आपका मन ही ऐसा सोच रहा है कि ये कार्य आपसे नहीं होगा, तो वो आपसे नहीं होगा। इसलिए कभी भी आत्मविश्वास को कम ना होने दें और इस तरह की भावनाओं से बचें। अपने आत्मबल को हमेशा मजबूत करें। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें और टेंशन से भी बचने का यही उपाय है। और इन सभी मनोदशाओं, चाहे वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, आत्मविश्वास की कमी हो या असुरक्षा की भावना हो, इन सब से निजात पाने का एक ही रास्ता है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी आत्मा, अपनी चेतना को जगाते हैं, आप के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप पे इन नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप जब ध्यान करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपको कभी भी दूसरे से ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, आपको क्रोध आना कम हो जाएगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो कभी भी इन भावनाओं से बच जाएंगे और आत्मविश्वास की भी कमी आपको नहीं होगी। और इस तरह से जो भी तनाव आपके जीवन में चल रहा होगा उस पे आप नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि ये सारी भावनाएं हमारे मन से ही निकलती है। हमारे मन में ही, हमारे मस्तिष्क में ही इन चीज़ों की उपज होती है। और जब आप डेली मस्तिष्क और मन का एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं से भी आपको तनाव नहीं घेर सकता है। इसलिए सिर्फ शरीर से ही काम न लें, अपने मन, अपने विचार को भी जानने का प्रयास करें और उसका एक अभ्यास करें, तो आप निश्चित ही जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि जो भी जीवन में तनाव उत्पन्न होता है, आप पाएंगे कि अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 90% जो तनाव और टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारी को जन्म दिया जा रहा है, इसके क्या कारण है। 90%
विश्लेषण के बाद आप पाएंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 90% केसों में ऐसा होता है कि भविष्य के खतरे को भांप के आप तनाव को घेर लेते हैं। जैसे आप ये सोच लेंगे कि अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे परिवार का क्या होगा, अगर मैं यहाँ हूँ भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा। तो जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, इस भविष्य की संभावनाओं को सोच के वो तनाव में ग्रस्त हो जाते हैं कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। फेल हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से प्रयास करना है। अगर हम ये सोच ले कि हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, और सही में अगर फेल हो गए तो कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड कर लेने से तो कोई पास नहीं हो जाएगा। मैं मानता हूँ हो सकता है कोई फेल कर जाए पहले प्रयास में, लेकिन दूसरा प्रयास है, तीसरा प्रयास है, पास तो होना ही है। जब आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। लेकिन किसी चीज़ से हार जाने से उस चीज़ को आप सफलता की ओर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कभी भी भविष्य की संभावनाओं को लेकर के इतना तनावग्रस्त नहीं होना है। जो चीज़ सफल नहीं होगा उसको हम फिर से प्रयास करेंगे तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे, लेकिन हार मानने से कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त होकर के आज अपने वर्तमान को तनाव में करना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों से बचें और ध्यान जरूर करें। इससे आपका आत्मबल मजबूत होता है और आप सांसारिक तनाव से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और जीवन में सफल होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।